हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल के ऊपर एक वीडियो बनाया, यानी कि फर्स्ट लेक्चर का। उसमें सब बेसिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है, कुछ इजी एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे हमने उसमें। आज हमें क्या करना है, थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके साथ साथ हमें नंबर लाइन पे उसके सॉल्यूशंस को ड्रॉ करना है। ओके, तो मैंने बहुत कुछ लास्ट वीडियो में बनाया है। अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो फिर जाके उस वीडियो को पहले देखो और उसके बाद में इसे रेफ़र करो। ओके, तो ये एक इनइक्वालिटी दी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड x बिलोंग्स टू r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। तो ऑब्वियस है, अगर लास्ट लेक्चर स्टडी किया होगा तो रिप्लेसमेंट सेट है, तो सॉल्यूशन सेट किस फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। और हमें क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर उसको रिप्रेजेंट भी करना है। ओके, तो फिर हम पहले क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को एक साथ लेके पहले सॉल्व करते हैं। इट मीन्स -2 लेस देन एंड इक्वल टू, ओके, लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 1/3। और सेकंड है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को सेपरेट सॉल्व करना है, x प्लस 1/3 लेस देन 3/3। तो मिक्स फ्रैक्शंस है। ओके, तो पहले इसको सॉल्व करना है। 3 2 6, 6 and 2 8, माइनस 8/3 x प्लस 1/3। 1/3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, -8/3 माइनस 1/3 x, माइनस डिनोमिनेटर इज सेम, -8 -1 का एडिशन होगा -9/3। तो मैंने लास्ट लेक्चर में पहले ही बताया है कि इनइक्वालिटी साइन एक सीक्वेंस में, यानी कि एक लाइन में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी रिवर्स भी होते हैं, जो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड को सॉल्व करेंगे। x इनइक्वालिटी एज इट इज़, 1/3 को राइट हैंड साइड में लेना है, लेकिन उसके पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। 3 3 9 + 1, 10/3 माइनस ये 1/3 राइट हैंड साइड में आएगा। x इनइक्वालिटी एज इट इज़, 10 - 1 डिनोमिनेटर इज सेम, 10 - 1 इज 9/3। x इज लेस देन 3। ऑल राइट, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा सॉल्यूशन का इनइक्वालिटी आएगा। अब x इज लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3। तो ये एक तरह से दोनों इनइक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक सॉल्यूशन मिला, जो भी इनइक्वेशन के फॉर्म में है। लेकिन अब हमें लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट किस फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, यानी कि x, अब ये कंडीशन एज इट इज पुटअप होगा, -3 देन एंड इक्वल टू x लेस देन, राइट, एंड जो हमारा कंडीशन है, यानी कि रिप्लेसमेंट सेट था, x बिलोंग्स टू r। तो ये हमने लिख लिया सेट बिल्डर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट। अब हमें करना है इस सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो नंबर लाइन के लिए क्या करना है, आपको एक सिंपल लाइन ड्रॉ करो। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि x की वैल्यू 3 से लेस देन 3 यानी कि 3 से कम है, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 यानी कि -3 से ज़्यादा है। तो हमें नंबर लाइन पे बहुत कुछ नहीं लिखना है, मतलब बहुत ज़्यादा लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। 0 1 2 3 4, तो 3 तक है, तो फिर हमने एक एक्स्ट्रा नंबर लिखा 4, -1 -2 -3 एंड -4। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के
मेथड को ऑब्जर्व करना है, जो एक्चुअल में मैंने सेपरेटली नहीं बताया। तो देखो x का वैल्यू क्या है, पहले तो हमें ये देखना है कि ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब है जो नंबर लाइन पे होते हैं। तो यहाँ पे नंबर लाइन में x का वैल्यू लेस देन 3 है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, यानी कि हमें 3 को क्या करना है, स्किप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बड़ा सा हॉलो सर्कल बनाना है 3 पर, यानी कि 3 को हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से 3 को हमने छोड़ दिया है। 3 को छोड़ दिया है क्योंकि 3 से लेस देन 3, यानी कि 3 से इधर वाली वैल्यूज हमें चाहिए, 3 नहीं चाहिए। सॉल्यूशन में 3 नहीं है, x इज लेस देन 3, अगेन x इज ग्रेटर देन -3 एज वेल एज इक्वल टू -3। तो फिर हमें x की वैल्यू -3 भी चाहिए और ग्रेटर देन -3 भी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक डार्क सर्कल बनाया -3 पे, क्योंकि -3 एंड ग्रेटर देन -3। तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -3 इंक्लूडिंग -3, क्योंकि इक्वल टू है, और इसके आगे ग्रेटर देन, और फिर आगे जाते वक्त पता चला कि 3 और लेस देन 3। तो 3 को यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट 3, क्योंकि 3 नहीं आएगा सॉल्यूशन में, लेस देन 3 है। तो 3 एंड -3 के बीच में जो लाइन अभी नंबर लाइन दिख रही है, इसके बीच में आने वाले इनफाइनाइट नंबर्स हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो फिर हमारा ये जो हमारा एक्चुअली आंसर है, ये यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। डार्क सर्कल कब आएगा, जब इक्वल टू भी होगा, और हॉलो कब आएगा, जब इक्वल टू नहीं होगा। और इसके बीच में हमारा सॉल्यूशन है, जिसको हम स्केल से मार्क कर रहे हैं। ओके, तो ये मैंने आपको समझने के लिए रेड पेन यूज़ किया है, आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। ओके, तो ऐसा ही हमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल और ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने लिया है कि इस एग्जाम्पल में रिप्लेसमेंट सेट जो है वो एक्चुअल में इंटीजर का है। ओके, तो लास्ट एग्जाम्पल में क्या था, रियल नंबर था। सॉल्यूशन सेट के रिगार्डिंग नंबर लाइन जो ड्रॉ हुई वो रियल नंबर के लिए हुई। अब हमारे लिए नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो अब ये 1 2 3 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट सॉल्व करना है। 2x - 5 लेस देन एंड इक्वल टू 5x + 4। सेकेंड टर्म है 5x + 4 लेस देन 11। अब दोनों को सेपरेट सॉल्व करते जाओ। -5 वैसे ही रहेगा, 4 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, -4, 5x, 2x राइट हैंड साइड में माइनस होगा, 2x, -5 - 4 -9, 5 - 2 3x, 3 को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करो, -9 डिवाइड बाई 3x -3 लेस देन एंड इक्वल टू x, राइट। तो ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया। अब हमें सेकंड इसको ट्राई करना है। तो 5x 11, 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, -4, ओके, 5x 11 - 4 7, x 7/5, x 7/5, 5 × 1 5, 1.4। तो ये दोनों कंडीशंस को हमें कंबाइन करके सॉल्यूशन का इक्वेशन लिखना है। पहले x इज़ लेस देन 1.4 एंड x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3। तो x इज़ लेस देन 1.4 एंड ग्रेटर देन -3। रिप्लेसमेंट सेट इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं आएगा। सॉल्यूशन सेट किस में आएगा, सॉल्यूशन सेट इज़ in the rule form, otherwise tabular form, not rule form, tabular form। तो x का वैल्यू क्या है, 1.4 से छोटा है और -3 एंड इक्वल टू -3, तो -3 भी लेना होगा, -2 -1 0 एंड 1,
तो ऑब्जर्व करो कि 1.4 से छोटी वैल्यू चाहिए, जो 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, लेकिन -3 और उससे बड़ी वैल्यू, इसलिए हमने -3 तक स्टॉप किया। तो इंटीजर्स लिखे हमने, सिर्फ रियल नंबर का सेट नहीं है। क्या है रिप्लेसमेंट सेट? इंटीजर। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसे हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो वैसा ही नंबर लाइन हम फिर से बनाएंगे। ओके, तो नंबर लाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हम? 1 2 3 4 5, बस 5 नंबर्स को यहाँ पे हमें मार्क करना है। 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अब कौन से सॉल्यूशंस है? तो सॉल्यूशन सिर्फ इंटीजर है, इंटीजर के बीच वाले नंबर नहीं आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? रियल नंबर है तो हमने पूरा लाइन सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ किया, क्योंकि ये सब नंबर सॉल्यूशन के हैं। यहाँ पे सब सॉल्यूशन अवेलेबल है क्योंकि वो x बिलोंग्स टू r है। लेकिन अब एक्चुअल में क्या है कि वो x बिलोंग्स टू इंटीजर था, तो हमें सिर्फ इंटीजर को ही यहाँ पे प्लेस करना है। कौन सा है? 1। तो 1 को एक डार्क सर्कल मार्क करो। 0 है, 0 के लिए एक सर्कल मार्क करो। देन -1 के लिए एक मार्क करना है। देन -2 के लिए एक मार्क करना है। -3 के लिए एक मार्क करना है। तो इस तरह से आपके ये 1 2 3 4 5 इंटीजर्स आपके सॉल्यूशन लाइन पे आ गए। ओके, वैसे ही और एक नेक्स्ट है जिसमें दो अलग अलग इक्वेशंस दिए हैं और x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, तो रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर का है। अभी लास्ट हमने इंटीजर देखा। इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करो पहले। 7x + 3 greater than and equal to 3x - 5। 7x, 3x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। 3x greater than and equal to -5 और वो 3 राइट हैंड साइड में -3। 4x greater than and equal to -8। x -8, ये 4 डिवाइड होगा, फिर x greater than and equal to -2। ओके, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करो। x/4, ओके, ये -4 प्लस होगा लेफ्ट साइड में, ये 5 राइट हैंड साइड में जाएगा, ये 5/4 एज इट इज़। इनका एडिशन, एलसीएम 4x, 4 × x 4x। ओके, यहाँ पे भी एलसीएम 4 × 5 20 + 5, दिस इज 5x/4, दिस इज 25/4। तो दोनों साइड में 4 है, तो हम दोनों साइड को क्या करेंगे? डिनोमिनेटर 4 है तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो फिर दोनों साइड का 4 कैंसिल आउट होगा। फिर नेक्स्ट होगा, ये 5 राइट हैंड साइड में डिवाइड करो, x इज << 5। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमारा सॉल्यूशन का इन इक्वेशन पहले बनेगा। x इज << 5, x इज greater than -2, greater than and equal to -2। तो ये हमारा इन इक्वेशन है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन सेट किसके अकॉर्डिंग होगा? तो सॉल्यूशन सेट इस नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग होगा। तो सॉल्यूशन सेट 1 2 3 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि 5 एंड इक्वल टू है, राइट। तो x इज << 5 एंड इक्वल टू 5, तो 5 से कम करते जाओ 1 तक। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 के पीछे यानी कि <<1 जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है कि हमें नंबर लाइन पे इनको मार्क करना है। 0 -1 -2 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें इन सबको मार्क करना है डार्क सर्कल से। 5 4 3 2 1। तो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक और। ओके, तो इस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट सेट है W यानी कि होल नंबर। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो फर्स्ट और सेकंड को पहले सिंप्लीफाई करना है। -2 5/6 लेस देन 1/2 -2x/3, और सेकंड होगा 1/2 -2x/3 लेस देन एंड इक्वल टू 2। ओके, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 6 2 12, 12 + 5 17/6। ओके, 1/2 -2x/3, 2x/3 को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। 1/2 + 17/6। ओके, 2x/3 एलसीएम होगा 6, 2 3 = 6। ओके, 1 × 3, 17 × 1 17, 2x/3 20/6, x वैसे ही होगा। ओके, अब 20/6 और ये है 3 जो मल्टीप्लाई होगा, ये 2 डिवाइड होगा, यानी कि 2/3 3/2 होगा। ऑल राइट, तो 2/3 क्या होगा, 3/2। तो x इज लेस देन, ऑल राइट, x इज लेस देन 3 2 = 6 एंड 3 2 = 6 and 2 × 1 1, that is 5। ओके, तो इसी तरह से हमें सेकंड भी सॉल्व करते हुए आना है। तो 1/2, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा, इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी। 2x/3 राइट हैंड साइड में प्लस होगा। ओके, यहाँ पर LCM इज 2, 1 - 2 2 = 4, 2x/3, दिस इज -3/2, 2x/3। ओके, -3/2 को, ये 2/3 लेफ्ट हैंड साइड में होगा, 3/2, x वैसे ही रहेगा। दिस इज -9/4, दैट इज 4 2 = 8 एंड रिमाइंडर इज 1, 8 इज 25। तो इन दोनों को हमें कंबाइन करके अब लिखना है। x इज लेस देन 5 फर्स्ट लिख लिया हमने, सेकेंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2.25। अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ओके, तो हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या था, W यानी कि होल नंबर। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 0 1 2 3 एंड 4। 5 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 5 है, नॉट इक्वल टू नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है, इसको अब नंबर लाइन पे हमें मार्क करना है। ऑलराइट, 0 1 -1 -2 3 4 5। ओके, 4 3 2 1 एंड 0। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब यही जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इन्हीं क्वेश्चन की बोर्ड में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि यही आएंगे। फिर भी हम एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या फिर इसमें थोड़ा एक डिफ़िकल्ट पैटर्न है, उसको हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट हैं, P एंड Q। तो सेट P जिसमें हम एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है क्योंकि x बिलोंग्स टू R है, राइट। तो इसी वजह से, यानी कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, रियल नंबर, तो इसीलिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पहला जो P है
उस सेट को हमें सॉल्व करना है सेपरेट, क्यू को हमें सेपरेट सॉल्व करना है। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेंज ऑफ P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q एंड देन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों आंसर का कॉमन आंसर चाहिए, राइट। P इंटरसेक्शन Q का मतलब है P एंड Q, ऐसा सॉल्यूशन जो P में भी होगा और Q में भी होगा। ओके, तो पहले हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो 7x - 4 ग्रेटर देन 5x + 2, और दूसरा है x - 19 1 - 3x। तो 7x - 5x ग्रेटर देन 4 + 2, 2x ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 2 को 6 से डिवाइड करना है 3। नेक्स्ट केस में x, ये 3x लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा, 3x, 19 राइट हैंड साइड में जाएगा, 19 + 1 3x + x 4x ग्रेटर देन 20। 4 डिवाइड करो 20 को राइट हैंड साइड में, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। दोनों को कंबाइन करके लिखना है, लेकिन दोनों को कंबाइन करके लिखने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग सेट है, सिंगल इन इक्वेशन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हमें इसको ऑब्जर्व करते हुए देखना है कि सेपरेट सेट्स हैं, इनको हमें सेपरेटली क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, राइट। तो मैं नंबर लाइन क्यों बोल रहा हूँ पहले, क्योंकि वो जल्दी समझ में आएगा आपको। ओके, तो x का वैल्यू 3 से ग्रेटर भी होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा शायद। तो मैंने 3 नंबर लाइन बनाए हैं। ओके, तो 3 क्यों बनाए वो पहले देखते हैं। तो ये पहला लाइन P के लिए है, ये हमने P को सॉल्व किया है, ये Q है, और फिर P इंटरसेक्शन Q है। ओके, तो मैं यहाँ पे सब जगह पे 0 प्रोबेबली एक लाइन में होने चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इजी होगा। फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो P को हमने लिया है, ओके, -1 -1 -1, ठीक है। तो फिर हमें फर्स्ट को देखना है P में क्या है। तो P में हम देख रहे हैं x का वैल्यू है ग्रेटर देन 3, इंक्लूडिंग 3 नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक हॉलो सर्कल होगा, और ग्रेटर देन 3 को हम पहले रियल नंबर है, ऑब्जर्व करो x बिलोंग्स टू R, तो फिर हम इस सॉल्यूशन को मार्क कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन है P सेट का। अब दूसरा है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, इक्वल टू भी है, तो फिर डार्क सर्कल इंक्लूडिंग 5 एंड ग्रेटर देन 5, ये हो गया। अब ऑब्जर्व करना क्या है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर मैं दोनों के कॉमन की बात करूँगा तो यहाँ से यहाँ जो पोर्शन है 3 to 5 वाला, वो इधर नहीं है क्यू में। तो दोनों का कॉमन कहाँ से है, तो 5 के आगे यहाँ अवेलेबल है, 5 के आगे यहाँ अवेलेबल है। तो फिर इन दोनों को अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो ये बहुत ईजी होगा फिर। तो P इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, P एंड Q, तो ये इसका मीनिंग है P एंड Q। तो फिर जो दोनों में कॉमन है वो हमारा सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्शन में, राइट। तो ये हमारा इंटरसेक्शन होगा।
ओके, किसी को लगता है कि यहाँ पे यूनियन होना चाहिए था, तो फिर यूनियन का आंसर क्या होता? व्हाट इज़ यूनियन? यूनियन मीन्स, तो एक्चुअल में क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चंस कुछ है बुक्स में शायद। तो P यूनियन Q क्या होगा? तो व्हाट इज़ P यूनियन Q? तो ऐसे ही स्टेप हमें कंटिन्यू करने हैं, ऐसे ही नंबर लाइन्स ड्रॉ करने हैं। देखो आप सब नंबर लाइन्स यानी कि P Q के अलग अलग ड्रॉ करोगे तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर मार्क करोगे तो शायद मिस्टेक हो सकता है। तो देखो P का 3 से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, Q का 5 से। व्हाट इज़ P यूनियन Q? इसका मतलब है P और Q, यानी कि P और Q यानी कि वो सॉल्यूशन P और Q दोनों को एक साथ मिला के हो रहा है, तो फिर दोनों के सॉल्यूशन में जो जो है वो सब आना चाहिए। तो 3 से आगे और 5 से आगे, तो ये जो 5 से आगे जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो ऑलरेडी P में अवेलेबल है, तो फिर एक्चुअल में यूनियन क्या होगा? तो 3 से स्टार्ट करो और आगे लेकर जाओ, ये आपका सॉल्यूशन है। तो किसी को लगेगा ये हमने P को ड्रॉ किया है, तो मैं कहूँगा P तो ड्रॉ हो गया है, इसमें P तो है लेकिन इसमें ये Q भी है, क्योंकि 5 से आगे जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी यहाँ से अवेलेबल ही है। तो ये P इंटरसेक्शन Q है, ये P यूनियन Q है। अगर आपको किसी को सॉल्यूशन सेट लिखना होगा, राइट, तो सॉल्यूशन सेट इन दोनों का अलग अलग होगा, जैसे कि सॉल्यूशन सेट ऑफ P इंटरसेक्शन Q जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो वो होगा x, कैसा है x का वैल्यू? 5 और ग्रेटर देन 5, इट मीन्स x इज लाइक दिस एंड x बिलोंग्स टू R। अगर सॉल्यूशन सेट लिखना है P यूनियन Q का, तो x यहाँ पर एक्सक्लूडिंग 3 ग्रेटर देन 3, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 3 एंड x बिलोंग्स टू R। तो हमने यहाँ पर P इंटरसेक्शन Q और P यूनियन Q को भी सॉल्व किया है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर टाइम में आए हैं, मतलब बोर्ड में, लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किए वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको रिवाइज करके देखो इस वीडियो को, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, यानी कि अब नेक्स्ट वीडियोस तो वैसे भी हर दिन आते रहेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।